नमस्कार। आज हम बाइबल पर कुछ परिचयात्मक नोट्स और विश्लेषणों को देख रहे हैं। ये वो किताब है जिसे अक्सर दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा और छापा गया माना जाता है। जी नमस्कार। और हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से हम समझें कि इसकी बनावट कैसी है, मुख्य संदेश क्या है और समाज पर, संस्कृति पर इसका क्या असर रहा है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसका इतिहास पर, साहित्य पर, कला पर, इन सब पर बहुत गहरा असर पड़ा है। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों के आईने में इसके जो मुख्य पहलू हैं उन पर थोड़ी बात करते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं इसकी बनावट से, मतलब स्ट्रक्चर से। स्रोत कहते हैं कि बाइबल के दो मेन हिस्से हैं, पुराना नियम जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं और नया नियम यानी न्यू टेस्टामेंट। हाँ, ये विभाजन बहुत अहम है। पुराना नियम जिसमें 39 किताबें हैं, वो ज्यादातर यहूदी धर्म की जड़ों और इतिहास से जुड़ा है। अच्छा। इसमें आपको कानून मिलेंगे, जैसे वो मूसा की 10 आज्ञाएं। इतिहास मिलेगा, जैसे आदम और हव्वा की कहानी या नूह की नाव वाली घटना। हाँ। और भविष्यवाणियां भी हैं। हम्म। तो ये एक तरह से नए नियम के लिए जमीन तैयार करता है, कह सकते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, बल्कि अलग अलग तरह की राइटिंग है इसमें। कानून, इतिहास, भविष्यवाणी, सब कुछ। बिल्कुल। और फिर आता है नया नियम। इसमें 27 किताबें हैं। स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? नया नियम जो है वो मुख्य रूप से ईसा मसीह के जीवन पर केंद्रित है। उनकी शिक्षाएं, उनकी मृत्यु और उनका पुनर्जीवन। जी। इसमें 4 तो गॉस्पेल हैं, यानी सुसमाचार, जो उनके जीवन की कहानी बताते हैं। फिर उनके जो शुरुआती अनुयायी थे, उनके पत्र हैं, जिन्हें एपिसल्स कहते हैं, और प्रेरितों के कार्य भी हैं, जिससे पता चलता है कि शुरुआती चर्च कैसे फैला। अच्छा। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि नया नियम किस तरह पुराने नियम की कई भविष्यवाणियों को पूरा करने का दावा करता है। ये कनेक्शन दिखाया जाता है। ये तो दिलचस्प है कि कैसे ये दोनों नियम एक दूसरे से जुड़े हुए बताए जाते हैं। अच्छा, अब अगर इसके मुख्य संदेशों पर आएं, तो स्रोत किन बातों को सबसे अहम मानते हैं? देखिए, स्रोत बताते हैं कि प्रेम, क्षमा, दया, सत्य और विश्वास, ये इसकी केंद्रीय शिक्षाएं हैं। खासतौर पर एक बात, अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम रखो जैसा तुम अपने आप से रखते हो। इसे गोल्डन रूल भी कहा जाता है। ये एक बुनियादी नैतिक सिद्धांत के तौर पर सामने आता है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। जी। और ये सिर्फ कोई धार्मिक हुक्म नहीं है, बल्कि आपसी बर्ताव का एक, आप कह सकते हैं, यूनिवर्सल नियम माना जाता है। सही कहा। ये सिद्धांत तो कई अलग अलग कल्चर में भी किसी न किसी रूप में मिलता है। ये दिखाता है कि इसकी अपील कितनी व्यापक है। बिल्कुल। अच्छा, तो इन संदेशों के अलावा बाइबल का जो प्रभाव रहा है, उसका जो महत्व है, उसके बारे में स्रोत क्या खास बताते हैं? स्रोत ये साफ करते हैं कि इसका असर सिर्फ मानने वालों की धार्मिक या आध्यात्मिक जिंदगी तक ही नहीं है, क्योंकि इसका अनुवाद सैकड़ों भाषाओं में हुआ है। हाँ, बहुत भाषाओं में है। तो इसने दुनिया भर के साहित्य को, कानूनों को, कलाओं को, यहाँ तक कि राजनीतिक सोच को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया है। ये देखना भी रोचक है कि अलग अलग सभ्यताओं ने इसे कैसे समझा, कैसे अपनाया। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से हमने ये समझा कि बाइबल 2 हिस्सों में बंटी है, पुराना और नया नियम। इसमें कानून, इतिहास, भविष्यवाणियां और ईसा मसीह का जीवन और शिक्षाएं शामिल हैं। जी। और और इसकी जो मुख्य शिक्षाएं हैं वो प्रेम, क्षमा, इन सब पर जोर देती हैं। और इसका असर धर्म से बहुत आगे कल्चर और हिस्ट्री तक फैला हुआ है। हाँ, और एक बात और है जो स्रोत इशारा करते हैं, वो सोचने लायक है कि कैसे ये ग्रंथ, जो हजारों साल पुराना है, आज भी अलग अलग लोगों के लिए मायने रखता है। सही। चाहे कोई आध्यात्मिक शांति ढूंढ रहा हो, या नैतिक मार्गदर्शन चाहता हो, या बस इसे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दस्तावेज के तौर पर समझना चाहता हो, इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। और शायद यही सवाल हमें भी सोचना चाहिए कि इतनी अलग अलग व्याख्याएं होने और समय बदलने के बावजूद इन प्राचीन लेखों में आखिर ऐसा क्या है जो आज भी लोगों को अपनी